हरे कृष्णा। वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। इसलिए तीन चार श्लोक में अगर आप देखेंगे तो प्रैक्टिकली क्या हमें करना है, तो बाकी तात्पर्य में समझा क्या हमें भगवान से मांगना है ना। इच्छाएं तो बहुत है, सही बात है, लेकिन ऐसी इच्छा जो हमें शुद्ध करे और हमें इस भाव बंधन से बाहर निकाले, वो इच्छा हमें करनी चाहिए। राइट। लेकिन हमारी भी अपनी परिस्थिति है ना? और भौतिक कलमशों के बीच, प्रकृति के गुणों के बीच हम भी भ्रमित रहते हैं। इसलिए हम भगवान से भौतिक इच्छाओं की भी डिमांड करते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, गुरु महाराज बताते हैं कि हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए। भगवान के शुद्ध भक्तों का संग। हाँ? क्योंकि भक्ति केवल भगवान के भक्तों के साथ में ही हो सकती है। अकेले रह के अगर हम बोले कि नहीं, मेरे को तो अभी पता चल गया, ये मालूम कि सुबह उठना है, मंगला आरती करना है, जप करना है, फिर भागवत कथा सुनना है। राइट। फिर भी प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, जो सोचता है कि मैं भक्ति अकेले रह के कर लूंगा, मुझे पता है क्या क्या करना है, प्रभुपाद जी कहते हैं उसका बहुत बड़ा भ्रम है। नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल अकेले रह के भक्ति करना। राइट। भक्तों से दूर रह। आज टेक्नोलॉजी की कृपा है कि हम सब दूर होने के बाद भी साथ में आके कर पा रहे हैं। ये भी एसोसिएशन है। राइट। हम सब अपने अपने मुंबई के अलग अलग कोनों से हैं और अपने साथ रह के इस जूम के माध्यम से कहानी कर पा रहे हैं, भगवान के विषय में चर्चा कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो एसोसिएशन। राइट। तो बिना भक्तों की संगति के भक्ति में प्रगति करना असंभव है ना। यहाँ पे ध्रुव महाराज प्रार्थना करते हैं भगवान कि मुझे अपने शुद्ध भक्तों की संगति दी। शुद्ध भक्तों की संगति का क्या मतलब है? जिनके अंदर किसी भी तरह का भौतिक कलमश नहीं, दे आर प्योर, ऑलवेज इंगेज इन सर्विस ऑफ लॉर्ड। अभी प्रश्न आ सकते हैं कि प्रभु जी शुद्ध भक्त, क्या हम सब शुद्ध भक्त के, हमें शुद्ध भक्त का संग मिल सकता है क्या? हाँ, प्रश्न आ सकता है, शुद्ध भक्त का संग कैसे मिलेगा? तो हम सब शुद्ध भक्त के संस्था, शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में ही, प्रभुपाद के मार्गदर्शन में, और जो प्रभुपाद के अनुयायी है उनके इंस्ट्रक्शन में रह के चीजें कर रहे हैं, तो हम सब शुद्ध भक्त के ही एसोसिएशन में अपनी भक्ति कर रहे हैं। प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त जिन्होंने इस्कॉन हरे कृष्ण कृष्ण कॉन्शियसनेस स्प्रेड किया, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया। उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ उन्होंने लीडर्स रखे जिनके नेतृत्व में, जिनके गाइडेंस में रह के हमें अपनी भक्ति करनी है। अगर हम उस इंस्ट्रक्शंस को, उनके आदेशों को अगर हम पालन करके कर रहे हैं, डायरेक्ट शुद्ध भक्त के संरक्षण में रह के भक्ति कर रहे हैं। राइट। इसलिए हम सब अपनी भक्ति में प्रगति भी देख पा रहे हैं, है ना। तो हम सबका यही प्रयास होना चाहिए कि वॉट एवर सिचुएशन देर में भी हमें अपना हर संभव प्रयास करना चाहिए कि हम भक्ति के इस मार्ग में अपना पूरा प्रयास करें, उसको अच्छे से करने। आगे प्रोपा जी लिखते हैं तात्पर्य में, जितना आप अपनी एनर्जी लगाएंगे, प्रयास करेंगे भक्ति मार्ग में, उतना ही आपको करेंगे, उत्साह देंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि आप और ज्यादा सेवा करें, और ज्यादा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट, और उतना जल्दी आप भक्ति में मैच्योर हो। राइट। इसीलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस में आप देखेंगे तो हर किसी के लिए सेवाएं हैं, 24 आवर्स एंगेजमेंट में कृष्ण कॉन्शियस। जो भी ज्ञानी योगी होते हैं या ध्यानी भगवान पे ध्यान करते, चिंतन करते, एक बार भगवान मिल जाएंगे फिर उनकी सेवा करेंगे, ऐसा। यहाँ भी प्रभुपाद ने हमें डायरेक्ट भगवान की सेवा में लगाया, डायरेक्ट। हाँ, अब अपना माला करिए, कथा सुनिए,
उसके बाद आप अपने समय, एनर्जी, अपने रिसोर्सेस भगवान की सेवा में लगा, राइट। तो भक्तों की संगति के बिना हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते हैं। फैक्ट। आपने देखा भी होगा या हो सकता है आगे चल के देखें, जो भी भक्त डिवोटी एसोसिएशन नहीं ले रहा है तो बहुत कैजुअल है भक्ति को लेकर, कह रहे अब तो हम जान गए, कौन वाले क्या बताते क्या कहें, बस करना है तो कहीं भी रह के कर ले, बट ऐसा पॉसिबल नहीं। तो इसलिए हमेशा भक्तों के संग का लायास करें, राइट। भक्तों के संग में लाभ लेने का मतलब कि हम सब साथ में आके तो ना भागवत कथा करते हैं, जब करते हैं, राइट। इसके अलावा जब कभी साथ में तो डिस्कस अबाउट कि आपने आज क्या पढ़ा, क्या आपने समझा, या आपने कुछ पढ़ा तो शेयर करें, समथिंग अबाउट कृष्णा कॉन्शियस, राइट। या फिर आप सब ने अभी जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया, राइट। साथ में आके जन्माष्टमी सेलिब्रेशन के लिए आप लोग मीटिंग करते हैं या कुछ दिवस लेकर डिस्कस करते हैं, लाइक दैट इज इन डिवोटिज्म। हम सब साथ में आए, कुछ ऐसी चर्चा हो, कुछ ऐसी डिस्कशन हो, कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जिससे हमारी भक्ति में प्रगति हो, दैट इज कॉल्ड डिवोटी अप्रोच, राइट। इसमें कई तरह की सेवाएं हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन वन मस्ट ईगर to take association of devotees. There may be few challenges also because हम सब कंडीशन है, सब बीमार हैं, हाँ, हम सब भ्रमित हैं, और हर किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है। कैसा ट्रीटमेंट? बोला माला का जप करना है, भागवत कथा सुनना है, भागवत पढ़ना है, ये ट्रीटमेंट है, हम सब चल रहा है, राइट। तो जब तक व्यक्ति डिसीज होता है, बीमार होता है, आप उससे वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जैसा एक स्वस्थ व्यक्ति बिहेव करता है ऐसे भी बिहेव करे, नो। यस, सिमिलरली हम सब भी बीमार हैं माया के प्रभाव में, है ना। तो हम ये उम्मीद नहीं, हम हर व्यक्ति में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा। हर किसी के अपने प्लस माइनस कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, और कुछ सीखने के लिए भी है। तो चीजों को समझते हुए कि वी आर ऑल कंडीशन, वी आर ऑल डिसीज कंडीशन, लेकिन प्रयास कर रहे हैं, मेडिसिन रेगुलरली ले रहे हैं। जितना आप गंभीरता से उस मेडिसिन को लेंगे उतना आपका डिसीज, आपकी बीमारी दूर हो। तो इसीलिए कई बार हो सकता है चार वक्त साथ में आते हैं, कुछ कर रहे हैं, बट ड्यू टू सम differences in their opinions, their behaviors, whatever we can say, we should never mind, right? We pray to Lord and cooperate में आगे कर भगवान के साथ, because whatever we are doing for the pleasure of Krishna, for the pleasure of Guru or authority, इसलिए हमेशा ये प्रयास करें, समझें, भक्तों में साथ रहते हैं, कुछ थोड़े बहुत चीजें ऊपर नीचे होती हैं, उसको भी समझते हुए मैच्योरिटी के साथ हमें कॉपरेट करते हुए सेवा को करना चाहिए। भगवान बहुत खुश होते हैं, एक ही नहीं कि ठीक है ये तो ये लोग को अपने मन का ही करना है, मैं अपना कुछ देख लेता हूँ, अपना कुछ कर लेता हूँ, राइट। नो, वी शुड ट्राई टू कम टुगेदर एंड सर्व द लॉर्ड। इफ देयर इज इनकन्वीनियंस और कुछ ऐसा इश्यूज हैं तो यू कैन डिस्कस योर सुपीरियर वन, जो भी आपके लीडर्स हैं उनसे, बट ऑलवेज ट्राई टू सर्व द मिशन, सर्व द लॉर्ड साथ। तो हम सबकी असली इच्छा क्या है कि हम प्रयास करें, भक्तों का संग लें, भक्तों का जितना ज्यादा हो सकता है लाभ लें, राइट। जैसे पिछले श्लोक में ध्रुव महाराज कहते हैं कि जो भौतिक सुख है, जो इंद्रिय तृप्ति वाला सुख है, बहुत तुच्छ है, इनसिग्निफिकेंट,
है ना। बहुत कुछ है जो कि आपको और बाकी सब यूनियन मिल सकता है। राइट। और चाहे वो इस ह्यूमन शरीर में रह के हो या फिर कर्मी द्वारा ज्यादा मेहनत करके बड़ा बड़ा मटेरियल कंफर्ट के पीछे हो, या फिर उससे भी ज्यादा देखे जाए तो हेवनली प्लैनेट्स में जाने की इच्छा, इंद्रिय भोग करने की इच्छा। राइट। लेकिन भगवान के श्रवणम कीर्तनम में जब भक्तों शुद्ध भक्तों के संग में आके जब हम भगवान की कथा कीर्तन सुनते हैं करते हैं, वो जो आनंद है दैट इज अनकम्पेरेबल। उसके कंपैरिजन में ये बताया। राइट। तो प्रश्न उठ सकता है कि मुझे तो पढ़ रहे हैं कर रहे हैं लेकिन हमें वो आनंद नहीं आ रहा जैसे इसमें बताया जा रहा। हाँ, तो अभी भी इसी बाहरी संसारिक दुख भोग के पीछे मन लगा है, भाग रहा है ना। तो का जवाब हमने ऑलरेडी दिया कि ये सब डिसीज कंडीशन में है, बीमार अवस्था में। और एक पेशेंट को नहीं पता होता उसके लिए क्या खाना उचित है, क्या करना उचित नहीं है ना। ऐसी हमारी भी परिस्थिति। इसलिए हमें शास्त्रों के निर्देश का पालन करना, गुरु के निर्देश का पालन करना है। कि जब तक व्यक्ति डिसीज है तो उसे जैसे डॉक्टर ने प्रिकॉशन दिए हैं, जो डाइट दी है, जो मेडिसिन देनी है वही लेना है, तभी वो ठीक। इसलिए हमारी मेडिसिन और हमारी डाइट डाइट है कृष्ण प्रसाद और मेडिसिन है हरे कृष्ण महामंत्र जप कर, जिससे हमें लेते रहे। वी शुड नेवर थिंक वॉट एवर आई एम थिंकिंग इज गुड और बेटर। अगर आपको विश्वास है इट इज बेटर और गुड, वंस यू कैन क्रॉस चेक विथ योर एक्सपीरियंस। इसीलिए कहा जा रहा है कि हमें हर के मार्ग पे रहते हुए अच्छे से हम सेवाएं करें और उसका पालन करें। भगवान बोलते हैं इंद्र तृप्ति के लिए व्यक्ति ने तो यहाँ तक प्रयास किया कि वो तो अगर आप हेवन में चले भी गए अपने पायस कर्मों की वजह से, फिर से आपको वापस गिरना ही है नीचे, वापस गिरना ही। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आप देखिए मॉडर्न साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं मून प्लैनेट में जाने की, जाते हैं फिर आ जाते हैं, क्यों? पेट्रोल खत्म हो जा रहा है, इससे ज्यादा रुक नहीं सकते, वापस आना पड़ेगा। द सेम वे स्वर्ग में व्यक्ति अपने पुण्य कर्मों का बैलेंस लेके जाता है, जैसे ही वो बैलेंस खत्म होता है फिर से वापस। राइट। एंड विल नेवर सेटिस्फाइड। राइट, बिकॉज दैट इज वेरी, बिकॉज सेंस ग्रेटिफिकेशन दैट happiness derived from sense gratification very insignificant, very sensuous, right, which never satisfied us। इसीलिए आप देखें ये जो हमारा प्रयास है, इसी को अगर हम थोड़ा आज के एग्जाम्पल से देखें, हेवन में तो और ज्यादा लग्जरी ऑफ लाइफ, और क्वालिटी ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन ज्यादा है। वही चीज हम यहाँ ट्राई कर रहे हैं, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, लग्जरी हाउसेस एंड लग्जरी कार्स एंड वॉट एवर, ट्राई कर रहे हैं भर तक, बट कहाँ पे हमारा प्रयास रुक रहा है? नहीं रुक रहा, वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। उतना ज्यादा अनसेटिस्फैक्शन, अनसेटिस्फैक्शन और व्हाट वी कैन से स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा है। राइट। बिकॉज आप सेंसेस को कितना भी ग्रेटिफाई कर लें, ये कभी संतुष्ट नहीं होने वाली है, कभी नहीं होने वाली। आप पूरा जीवन दे दें इनकी डिमांड में, स्टिल और और वाई, बिकॉज इसका कंट्रोलर कौन है? हमारा मन। इसीलिए अपने सारी इंद्रियों को जब हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, स्वतः ही हमारा मन कंट्रोल हो जाएगा। यही एक तरीका है अपने मन को कंट्रोल में करना, भगवान की सेवा में लगाना। भगवान की सेवा में लगाएं, जितना इसे लगाएंगे, जितना दृढ़ता से इसका हम भगवान की सेवा में अपना मन, अपना स्किल, अपने सेंसेस को एंगेज करेंगे भगवान की सेवा में, उतना हम उसके ऊपर संयम पा सकते हैं। राइट। इसीलिए जो ट्रांसडेंटल ब्लिस मिलता है हमें डिवोशनल सर्विस से,
श्रवणम कीर्तन, स्टार्टिंग फ्रॉम श्रवणम कीर्तन, डिवोशनल सर्विस का स्टार्टिंग है श्रवणम कीर्तन। जब तक आप सुनेंगे नहीं, कीर्तन नहीं करेंगे, तब तक कैसे भगवान का स्मरण है ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, जब तक श्रवण कीर्तन नहीं अच्छा होगा तो स्मरण कैसे हो। आज भौतिक चर्चाएं, भौतिक चीजों का ज्यादा श्रवणम नहीं का कीर्तनम भी है, लोगों से वही चर्चा भी करते हैं, इसलिए स्मरणम में भी वही आता है। जब इसी चीज को आप रिप्लेस करेंगे, भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन में हम इसको करते हैं, वेरी नेचुरल आप उस चीज का स्मरण करें और उसी के बारे में आप दूसरों को कहेंगे भी, राइट। इसीलिए मस्ट ट्राई एंड प्रैक्टिस में भी लाना चाहिए कि हम श्रवणम कीर्तनम में रुचि लें, हरि नाम में रुचि लें और सेवा करें। जब हम सेवा में जुड़ते हैं, प्रयास करते हैं, भले भी सिचुएशन कई बार बहुत डिफिकल्ट हो सकती है, राइट, बट जितना हम प्रयास करेंगे उतना आपको इंकरेजमेंट मिलेगा, उतना भगवान आपको आगे पुश करेंगे, उतना आप भक्ति में मैच्योर बनेंगे। हाँ, उतना आप भक्ति को टेस्ट कर पाएंगे और ज्यादा, उतना आप फिक्स होंगे, उतना यू कैन प्रीच और कल्टिवेट द न्यू पीपल, राइट, इंस्पायर कर पाएंगे इतना आप भक्ति में मैच्योर हो, राइट। इसीलिए बहुत गंभीरता से हमें इस चीज को पालन करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, राइट। अगर हम तात्पर्य में एक बार फिर से जाएं, यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्तों की संगति में की गई भक्ति भक्ति के विकास का कारण बनती, भक्ति में ग्रोथ का ही कारण बनती। हम भक्ति कर रहे हैं अभी, और भक्ति करते करते हम शुद्ध होंगे, कहाँ जाएंगे, भगवान का धाम बोलो। वहां भी जाके क्या करेंगे फिर, वहां भी भक्ति करना है, तो वहां भी भक्ति करना है, राइट। तो क्यों ना हम यहाँ पे भी अच्छे से भक्ति करें, तभी तो टेस्ट में पास होंगे, वहां पे और अच्छा कर। इस बात को प्रभुपाद जी समझाने के लिए लिखते हैं, लाइक मैंगो, कच्चा मैंगो भी आम है, कच्चा आम भी आम है, पका आम भी आम है, दोनों आम है। और जब आम पक जाता है तो आप ज्यादा रिलेश कर सकते, राइट, ज्यादा इंजॉय कर सकते। तो सेम अभी हम जो भक्ति कर रहे हैं, इसमें भी आनंद है, बहुत आनंद। जब यही भक्ति आपकी मैच्योर हो जाएगी, इतनी मैच्योर कि आपका प्रमोशन हो गया बोलो, है ना, वो आनंद और ज्यादा बढ़ जाए। तो आनंद, अनंत शौक है हमें से करके, इसलिए तो भक्तों का संग बहुत आवश्यक है भक्ति में प्रगति के लिए, और साथ में आके सेवा भी करना भगवान को बहुत राइट। और अगर हम इसी उद्देश्य से प्रयास करते हैं, भगवान इससे खुश होंगे मेरी इस एक्टिविटी, मेरी इस सेवा से, राइट, और दैट इज द सक्सेस, राइट। अभी कैसे पता चलेगा कि भगवान हमारी इस एक्टिविटी से खुश है या नहीं। जो आपके ऊपर की अथॉरिटी है, जो आपके ऊपर के गाइड करने वाले हैं, अगर वो आपसे खुश है, यस नेचुरली भगवान भी खुश है, राइट। इसलिए आज इस विशेष दिन में, राधा अष्टमी का दिन, हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हम हमेशा भक्तों की संगति में रहें और अच्छे से सेवा करें। अरे आपको एक पास टाइम बताता हूँ, राधा अष्टमी के ऊपर एक है, इसमें एक बार की बात है कि भगवान कृष्ण, आप सबने शायद सुना भी होगा, भगवान कृष्ण है, तो एक बार बहुत ज्यादा सिर में दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द हुआ था सिर में, नारद नहीं आते, पूछते हैं क्या दवाई है इसकी। तो भगवान कहते हैं कि शुद्ध भक्तों के चरणों की धूल अगर मेरे सिर में लगा दी जाए तो मेरा ये सिर का दर्द ठीक है। ओके, नारद नहीं जानते, नारद नहीं खुद शुद्ध भक्त है, भगवान ने पहले उनके लिए मना कर दिया, नहीं नहीं मैं ऐसा अपराध करूंगा, आपको मैं अपने चरण को कैसे दे सकता, राइट। ठीक है, फिर और अलग अलग जगह गए नारद, रुक्मणी के पास गए, सत्यभामा के पास गए, और भी ऐसे कई शुद्ध भक्तों के पास गए, ज्यादा डिटेल। देन फाइनली राधा रानी गोपी के पास, नारद ने बताया कि भगवान कृष्ण काफी समय से
उसका सिर का दर्द है, क्योंकि जा नहीं रहा, बहुत परेशान है, चिंतित। छोटे चिंतित हो गए, क्या करें हम, क्या दवाई है? भगवान को मिल जाए तो भगवान कृष्ण सिरप में आपको लगाएंगे तो उनका सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। वो फिर तुरंत चरणों से फूल उठा उठा के लेके जाए, लेके नारद मुनि आश्चर्य, तुम लोग क्या कर रहे हो? भगवान के सिर पे दूध जाएगा, पता तुम्हारा क्या होगा? तुम अपने भगवान, अपने चरणों को तुम भगवान के सिर पे लगा रही हो। तो गोपी का आंसर है कि हमारा क्या होगा हमको तो नहीं पता, लेकिन हमारा एक ही प्रयास है कि हमारे भगवान खुश रहे, मतलब सुखी रहे, अच्छे रहे, तो सेवा हम ऐसे करना चाहते हैं। नरक में भी जाएंगे तो चलेगा, अगर उसका सर का दर्द ठीक होता है हमारे नरक जाने से, फिर वी आर रेडी। तो ये था उनका कि वो अपना हर एक प्रयास कर रहे हैं ताकि भगवान को खुश कर सके। वो ये नहीं देख रहा है कि मेरा क्या होने वाला है इससे। हाँ, ये था गोपियों का, इसलिए गोपियां भगवान में सर्वश्रेष्ठ हैं, जो कि हर एक प्रयास करती हैं भगवान को आनंद देने का, भगवान को खुश करने का। तो हम भी अपने सिंसियरिटी से, अपनी ईमानदारी से, अपनी लगन से, और साथ में अगर सेवा करने के भाव से भगवान को शुड प्रे टू श्रीमती राधा रानी और stay. He bless us so that we can continue to serve Srila Prabhupada and devotees, और हमेशा भक्ति के साथ में सेवा करें, प्रचार करें, और इस मिशन के लिए हम कुछ अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें हम सबको। आज का हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न?